देखिए, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला, मेरा कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा मैं। मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये अन्याय होगा उनके साथ में। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना या फिर मिजोरम, पांचों ही राज्यों में सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी पार्टियों को कमजोर दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें राजस्थान की, तो बता दें कि राजस्थान में इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा घमासान है। घमासान यहां पर सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि इस बार बीजेपी की जीत होगी, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि जो परंपरा चली आ रही है, जो इतिहास है, उसे इस बार कांग्रेस बदल देगी और राजस्थान में फिर से सत्ता में वापसी करने वाली है। हालांकि जो दावे हैं वो कितने सच साबित होंगे, ये तो चुनाव के परिणाम आने के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी तेजी से देखने को मिल रहा है। यहां पर देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से जहां एक और अशोक गहलोत के सीएम पद छोड़ने वाले बयान को लेकर बीजेपी यहां पर अशोक गहलोत पर निशाना साधती हुई नजर आई, तो आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने अब राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर निशाना साधा। दरअसल यहां पर बीते 19 अक्टूबर को अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर वो बातचीत करते हुए नजर आए, लेकिन यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर एक ऐसा बयान अशोक गहलोत ने दे दिया जिससे कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि क्या वाकई में बीजेपी वसुंधरा राजे सिंधिया को बैकफुट पर रखने का काम कर रही है, क्योंकि 2 सूची यहां पर जारी हो चुकी है बीजेपी की, लेकिन देखने के लिए मिला कि अभी तक वसुंधरा राजे सिंधिया या फिर उनके करीबियों का जो नाम है वो शामिल नहीं है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। पहले यहां पर अशोक गहलोत का वो बयान आपको सुनवाना चाहेंगे कि क्या कुछ उन्होंने कहा है वसुंधरा राजे को लेकर। और बलिराम भगत थे हमारे गवर्नर, उनको मैंने कहा कि ये सुन रहे हैं, ये उचित नहीं है। एक तो वो था जो गवर्नर को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको कह रहा। कैलाश मेघवाल को ये बात की जानकारी थी, वो नंबर 1 थे शेखावत साहब के। उन्होंने अभी जब क्राइसिस हमारा आया तो उन्होंने कह दिया ये बात भी कि हमारे यहाँ परंपरा कभी नहीं रही है इस प्रकार सरकारें टॉपर करने की। इतना ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया। मेरे मुंह से निकल गया एक मीटिंग के अंदर, क्योंकि वसुंधरा जी के जो फॉलोवर एमएलए थे वो भी लॉबी मिलते हैं हम लोगों से, कहीं मिल जाते हैं, तो उन्होंने उनके मुँह निकल गया होगा भाई हमारे मुख्यमंत्री जो एक्स मुख्यमंत्री या वसुंधरा जी है वो भी इसी विचार किए जो कैलाश जी ने कहा है। इतने मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उनकी। मैंने गलती से वो कोट कर दिया धौलपुर के अंदर। मेरी सरकार जब क्राइसिस में थी तब कैलाश मेघवाल जी ने वसुंधरा जी की भावना ये थी। मीडिया में आप देखते हो कि थोड़ा फ्लेवर लग जाता है, आप फ्लेवर लगाना में बड़े, बिना फ्लेवर न्यूज बनती नहीं है। आपकी गलती आपकी भी नहीं है, बिना फ्लेवर की न्यूज बनती नहीं है और मैं भुगत भी रहा हूँ उस फ्लेवर से। अभी मैंने कह दिया कि जुडिशरी में करप्शन है राजस्थान में। मैंने कह दिया, मेरे खिलाफ में एक भाई चले गए कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट कोर्ट लगाने के लिए, तो मैंने जवाब दिया भाई 9 सुप्रीम कोर्ट के सीटार जजेस, 9, 2 CJI, उनके मैंने आर्टिकल पढ़े हैं, वो सब कह रहे हैं जुडिशरी में बहुत करप्शन है। तो ये मेरी भावना नहीं है, मैंने जो पढ़ा, जो पर्सन बना, मैंने उसको कोट किया है। तो मैंने मेरा रिप्लाई दिया है कि भाई मेरी भावना नहीं, पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट जजेस तक कह रहे हैं, सिटिंग जजेस तक ने कह दिया, CJI कह रहे हैं, तो मैंने वो मेरी भावना नहीं थी, मैंने प्रकट की है। फिर भी अगर कोर्ट को लगे जुडिशरी को सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है और मेरा कमिटमेंट है कि जुडिशरी
मजबूत होगी, देश में डेमोक्रेसी बचेगा। जब मैं ये बात कहता हूँ तो मैंने कहा फिर भी अगर आपको लगे कि मैंने इसमें कंटेम्प्ट किया है तो मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगता हूँ। मैंने लिख के दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि वो फ्लेवर लग गया। मैंने कहा, मैंने सुना है कि एडवोकेट फैसले लिखते हैं, वो फैसला आता है। अखबार ने लिख दिया, वकील लोग फैसले लेके लिख के ले आते हैं और हाईकोर्ट जज फैसले देते हैं। फ्लेवर लग गया, उस पर उनको मौका मिल गया एक व्यक्ति को जाने का। इसको मैंने फ्लेवर कहता हूँ मैं, ठीक है। संजीव चोपड़ा जी। राजस्थान में चुनाव को करीब 1 महीना रह गया है। सर, राजस्थान के चुनाव को करीब 1 महीना रह गया है। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर चुके हैं। कांग्रेस का अभी एक भी कैंडिडेट नहीं आया। और कुछ, जैसे आप कह रहे हैं, मीडिया में फ्लेवर चल रहा है कि कुछ आप में और पार्टी में डिफरेंसेस हैं कुछ कैंडिडेट्स को लेके। क्या यही रीजन है कि डिले का रीजन यही है कि यही विपक्ष को तकलीफ है। जो फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर सिलेक्शन के प्रोसेस से, उनको तकलीफ भी हो रही है। इनके झगड़े क्यों नहीं हो रहे? आप सचिन पायलट की तरफ इशारा कर रहे होंगे। जितने फैसले हुए हैं सबकी राय से हुए हैं, सबकी राय हो। जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे, उन सब के फैसलों में भागीदार बन रहा हूँ, उनके पक्ष में। तो आप सोचते हो कितने स्मूथली फैसले हो रहे हैं। ये तकलीफ बीजेपी को होती है और किसी को नहीं होनी चाहिए। एक एक करके आप पूछिए। हाँ, राजस्थान को लेकर एक सवाल है मेरा। अभी आपने जिक्र किया था आपकी सरकार जब मुश्किल में आ गई थी, तो मुश्किल में वो आप ही की पार्टी के जो विधायक थे, बागी हुए थे, उनके चलते आई थी। तो जो अब जो टिकट वितरण हो रहा है, क्या उन एमएलएज जो तो देखा आपने और सुना भी किस तरह से अशोक गहलोत अपील करते हुए बीजेपी से नजर आ रहे हैं कि मेरी वजह से आप वसुंधरा को सजा मत दीजिए। अब क्या वाकई में जो यहां पर दूसरी सूची जारी होने से पहले बीजेपी चिंतन मंथन करती हुई नजर आ रही है? यहां पर सीधे सीधे वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम जिस तरीके से अब दिया कुमारी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या वाकई में वसुंधरा राजे सिंधिया का हाल इस वक्त बीजेपी में सचिन पायलट जैसा होता हुआ नजर आ रहा है, जिन्हें पार्टी मुख्यमंत्री बनाने के सपने तो दिखा रही है, लेकिन जब सपनों को सच करने का वक्त आता है तो वो सपने तोड़ती हुई भी पार्टी ही नजर आती है। अब ऐसे में देखना होगा कि जब बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट यहां पर जारी करेगी तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया या फिर उनके करीबियों के नाम शामिल होंगे। दरअसल आपको बता दें कि कल भी सीआईसी यानी कि बीजेपी की जो बड़ी बैठक है देखने को मिली है और कहा जा रहा है कि शायद वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए दूसरी सूची में कोई बड़ी खुशखबरी बीजेपी यहां पर लेकर आने वाली है। देखना होगा कि आखिरकार क्या दूसरी सूची में वसुंधरा राजे सिंधिया या फिर उनके करीबियों का नाम यहां पर जारी किया जाता है नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।